हेलो बच्चा, छोटा एंड बड़ा, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी 12th क्लास की बच्चा पार्टी आ गई है, एक और नई तलकती भड़कती सी क्लास। तो फटाफट चलो अब अपने कॉपी पेन लेकर आ जाओ, मैं इंट्रो डाल रही हूँ। फटाफट लेकर आओ, क्लास शुरू करते हैं। लेट्स डू विद आवर केक। तो आ गए सारे, चलो तो फिर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम। क्या पढ़ा था? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या था कि किसी भी विलयन का, जो द्रव्य विलयन का जो आंशिक दाब होता है वो उसी विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जिसे कहते हैं शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। ये बात समझ में आई थी, आंशिक वाष्प दाब। तो ये हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। अब जो राउल्ट भैया है, अब उन्होंने क्या कहा कि जो विलयन होते हैं ना, वे दो तरीके के होते हैं। हमने पहले दो तरीके के विलयन पढ़े थे, वाष्पशील और अवाष्पशील, लेकिन इसने इससे अलग भी दो विलयनों के बारे में बताया। क्या बताया विलयनों के बारे में? कि विलयन जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला बताया आदर्श विलयन और दूसरा बताया अनादर्श विलयन। इसने बताया कि दो प्रकार के विलयन होते हैं, आदर्श और अनादर्श। अब हमने देखा चलो ठीक है, दो प्रकार के विलयन होते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये दो प्रकार के विलयन होते कैसे हैं, कि हम कैसे कह सकते हैं विलयन आदर्श है या अनादर्श है। तो इनको विलयनों को पहचानने के लिए राउल्ट ने दी हमको डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन दी? इसने कहा भाई देखो, अगर विलयनों के बारे में मैं बता रहा हूँ तो विलयनों की बात सीधी सीधी मुझसे रिलेटेड होनी चाहिए। तो इसने कहा कि जो भी विलयन मेरे नियम का पालन करेगा, क्या करेगा? पालन करेगा, वो विलयन कहलाएगा आदर्श। क्या कहलाएगा? आदर्श। और जो पालन नहीं करेगा वो कहलाएगा अनादर्श। क्या कहलाएगा? अनादर्श कहलाएगा। यानी कि जो मेरी बात मानता होगा वो आदर्श, जो नहीं मानता वो अनादर्श। जैसे स्कूल में टीचर्स कहते हैं ना कि जो बच्चा शिक्षकों की बात मानता है, टीचरों की बात मानता है, वो आदर्श विद्यार्थी होता है, और जो नहीं मानता वो अनादर्श होता है। ऐसे ही विलयन भी, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श, और जो पालन नहीं करते वो अनादर्श। तो चलो अभी हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं प्रॉपर, और साथ में देखते हैं क्या क्या नियम है, क्या क्या नियमों का ये पालन करते हैं जिससे ये आदर्श और अनादर्श बनते हैं। तो देखते हैं आदर्श विलयन को। सबसे पहले हम आदर्श विलयन देखते हैं। वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर, सभी ताप व सांद्रता का मतलब कि ताप किसी भी विलयन का कितना भी ज़्यादा हो, कितना भी कम हो, सांद्रता कितनी भी ज़्यादा हो या कितनी भी कम हो, उन सभी पर ही राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि आदर्श विलयन कब होंगे? जब वे राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। और राउल्ट का नियम हमें पता ये है, अगर वे राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो यानी कि ये बराबर होगा इसके। ऐसे ही ये विलायक के लिए था, और ऐसे ही विलय के लिए बात करेंगे तो भी बराबर होगा। और जो हमारा कुल वाष्प दाब है वो भी किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी कि इसमें ये समीकरण जो है सत्यापित होगी। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम। दोनों अवयव A व B को मिलाने पर विलयन का आयतन A व B के आयतन के योग के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम दो अवयवों को मिलाएंगे, A और B, एक विलेय एक विलायक, दोनों को हमने मिलाया, तो जो आयतन A का है और जो आयतन B का है, उन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो जो टोटल विलयन का आयतन है, मान लेते हैं हम विलयन को हम C से दर्शाते हैं, तो जो टोटल विलयन का आयतन है ना, वो कैसा होगा? बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर। यानी कि अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं और जो हमारे पास विलयन प्राप्त हुआ है C, उसका जो आयतन है वो उन दोनों अवयवों के
आयतन के योग के बराबर होता है। ये बात समझ में आई है सबको? आगे चलें। अब देखो यहाँ पर लिखा है डेल्टा वी मैक्स बराबर 0। इसका मतलब है डेल्टा वी का मतलब होता है यहाँ पर अंतर। क्या होता है? अंतर, यानी कि दो आयतन है हमारे पास, ए का और बी का। इन दोनों आयतनों के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि इन दोनों को घटाने पर जो परिणाम आएगा वो आएगा शून्य। क्या आएगा? शून्य। इसका कहने का मतलब यही है कि जब ये दोनों आयतन बराबर होते हैं तो इनका अंतर 0 होगा। कैसा होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा हमेशा परिवर्तन को शो करता है। क्या शो करता है? परिवर्तन को, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला देखते हैं हम। ये कह रहा है कि दोनों अवयव ए व बी को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन। अब यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब होता है ऊर्जा का निकलना या अवशोषित होना, उसको कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। बात समझ में आई? कैसा होता है? शून्य होता है, यानी कि इसमें ना तो ऊर्जा का अवशोषण होगा और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी कि ना तो हीट या एनर्जी इसमें से निकलने वाली है और ना ही अब्जॉर्ब होने वाली है। बात समझ में आई? यानी कि डेल्टा एच जो होगा वो भी किसके बराबर होगा? 0 के। डेल्टा शो करता है परिवर्तन को और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसलिए कैसा होगा? 0। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगली डेफिनेशन की, इनकी अगले क्राइटेरिया की। अब ये क्या कहता है कि जो आदर्श विलयन होते हैं उन आदर्श विलयनों में जो ए के कण हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, जो बी के कण हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बराबर होता है ए और बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के। बात समझ में आई? ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम जो आदर्श विलयन होते हैं उनके उदाहरण की तरफ। कहाँ? उनके उदाहरण की तरफ। अब देखो, जहाँ पर भी आपको बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण मिल जाए एक साथ, तो वो जो इनका मिश्रण होता है वो हमेशा कैसा होगा? आदर्श। कैसा होगा? आदर्श। या फिर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिल जाए तो इनका भी मिश्रण कैसा होगा? आदर्श। अगर बात करें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, यानी कि जहाँ पर भी टेट्राक्लोराइड आता हो उनका विलयन भी कैसा होगा? आदर्श। जहाँ पर भी बेंजीन आता हो उनका भी कैसा होगा? आदर्श विलयन होगा। अगर बात करें हम नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन की, तो ये भी कैसा विलयन बनाएगा? आदर्श विलयन बनाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद बात करता है इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। ये जो सिंपल अल्कोहल होता है इनका मिश्रण भी कैसा होता है? आदर्श विलयन का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? आदर्श विलयन का। ऐसे ही अगर हम बात करें क्लोरोब्यूटेन ब्रोमोब्यूटेन, यानी जहाँ पर भी ब्यूटेन है उसका भी विलयन कैसा होगा? आदर्श विलयन होगा। अब बात करते हैं हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं हम इन अनादर्श विलयन की। किसकी? अनादर्श विलयन। अभी हमने क्या पढ़ा था? अनादर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। किसके नियम का पालन नहीं करते? राउल्ट के नियम का। यानी कि इसमें जो आंशिक दाब होगा किसी भी अवयव का, वो उस अवयव की शुद्ध अवस्था में जो आंशिक वाष्प दाब है उसके और मोल अंश के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, और ना ही कुल वाष्प दाब उन दोनों वाष्प दाबों के आंशिक दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन ही नहीं करता। ये सब चीज़ें इसमें नेगेटिव होगी। जितनी भी चीज़ें हमने आदर्श विलयन में पढ़ी उसकी नेगेटिव, उसकी अपोजिट इसमें होगी। यानी कि कोई भी अवयव है ए और बी, उनको मिलाने पर जो विलयन का आयतन प्राप्त होता है ना, वो ए और बी के आयतन के योग के बराबर नहीं होता। ये बात समझ में आई? यानी कि जो उनके बीच का अंतर है वो कुछ ना कुछ निकल के आएगी वैल्यू, या तो माइनस की या प्लस की, 0 नहीं आएगी। बात समझ में आई? फिर उसके बाद बात करते हैं हम जो विलयन है उसके अंदर जो आकर्षण होता है, यानी कि ए और ए के बीच का आकर्षण, बी और बी के बीच का आकर्षण ए बी के आकर्षण के बराबर नहीं होता है। बात समझ में आई है? बराबर नहीं होता। यानी कि यहाँ पर हम दिखाएंगे ए और ए के बीच जो आकर्षण है और बी और बी के बीच जो आकर्षण है वो बराबर नहीं किसके है? ए और बी के बीच आकर्षण के। बात समझ में आई? आगे चले।
देखो तो समझ में आया ना, ए और ए बीच का आकर्षण और बी के बीच का आकर्षण बराबर किसके नहीं है, ए और बी के बीच के आकर्षण के। बात समझ में आई। अब जो हमारे विलयन होते हैं आदर्श और अनादर्श में से अनादर्श विलयन जो होता है हमारा, अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला और एक ऋणात्मक। ये करेंगे हम अगली क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम इसको कंप्लीट। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सभी का स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। नोट्स एकदम अच्छे से बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप रिवीजन कर सकें। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसके बाद आगे की टॉपिक धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इन दोनों टॉपिक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्राफ का। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्राफ बनाने का, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो तैयार रहना बिल्कुल पिछली वीडियो का रिवीजन करके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और सभी को पता है ना, लेट्स डू विद आगे।